हेलो फ्रेंड, मैं प्रकाश बर्नवाल आपका स्वागत करता हूं आपके अड्डा एसएससी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपको पता है हिंदी का सेशन बिल्कुल धमाकेदार तरीके से चैनल पे स्टार्ट है और आपका आगे आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं सब में पूछा जाने वाला ही यहाँ पे टॉपिक लिया जा रहा है। जैसा कि आपको पता है अभी फ़िलहाल में ही हमने विलोम शब्द खत्म किया है। विलोम शब्द में ऐसे शब्द पढ़े हैं जो कि बहुतों एग्जाम में पूछा गया है, अनेकों एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों, आप देखे होंगे तो जानते होंगे, कुछ बच्चे हैं जो देखते हैं तो उस पर कमेंट भी करते हैं और अच्छे कंटेंट्स दिए जाते हैं आपको। अब ऐसा नहीं है कि जो हज़ारों बार मतलब पूछा गया है जो आप जानते हैं वही वर्ड दिया जा रहा है, ऐसा भी नहीं है। ऐसे भी वर्ड हैं दोस्तों, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो कि आप नहीं जानते हैं। तो हम आशा यही करते हैं कि आप उन वर्डों को देखकर या फिर हिंदी के पिछले क्लासेस को देखकर ही आए होंगे यहाँ पे। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा, पहला भाग है तद्भव तत्सम। इस पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हम बनाएंगे, काफ़ी ज़्यादा जो क्वेश्चन आए हुए हैं आपको वही दिया जाएगा। अब ऐसा नहीं है जो आपको पता है वह यहाँ पे लिया गया है। हाँ, एक आध दो वर्ड ऐसे हैं जो कि आपको पता है लेकिन वह कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इस वजह से उसको यहाँ पे हमने मेंशन किया है। तो आप लोग ध्यान से बने रहिए। हम स्टार्ट कर रहे हैं तद्भव तत्सम। तो देखिए पहले तद्भव क्या होता है दोस्त। तद्भव तत्सम दो वर्ड होते हैं जो बच्चे, बहुत सारे बच्चे को तो मतलब कि हो जाता है, कंठस्थ हो जाता है, लेकिन एक दो बार बच्चे चकपका जाते हैं। चकपकाने का मतलब है कि एग्जाम में बैठने से पहले वह एग्जाम में जब बैठते हैं तो उनको लगता है तद्भव तत्सम मतलब रटे होते हैं, तो इस वजह से उनको यह लगता है कि तत्सम को तद्भव कहते हैं, तद्भव को तत्सम कहते हैं। मतलब वर्ड के मेल को वो क्या कर लेते हैं एक तरह से झोरना, मतलब कि मिला लेना। वो तद्भव को तत्सम समझ बैठते हैं और तत्सम को तद्भव समझ बैठते हैं और वहीं पे गलती कर देते हैं। एग्जामिनर खेल खेलता है उनसे और क्वेश्चन दे देता है कि बताइए चार ऑप्शन में से कौन सा तत्सम नहीं है, लेकिन वो लगा के चले जाते हैं तत्सम कौन सा है या फिर तद्भव कौन सा नहीं है। लेकिन उनसे पूछा गया तत्सम कौन सा नहीं है, वो लगा के चले जाते हैं तद्भव कौन सा नहीं है। मतलब कि खेल एग्जामिनर उनसे खेल लेता है। तो इस तरह खिलाड़ी बनने से पहले आपको अच्छे तरीके से यह पता होना चाहिए कि एग्जामिनर कैसा सवाल पूछ रहा है, कैसे चीज़ों को वह कर रहा है, व्यवस्थित कर रहा है। क्योंकि अब एग्जामिनर का पैटर्न जो है वो चेंज हो रहा है, आप देख रहे हैं। आए दिन जब कंपटीशन बढ़ेगा तो एग्जामिनर क्या करेगा, कुछ तो खेल खेलेगा ना, तो आप लोग को उसके अकॉर्डिंग ढलना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऐसे ही वर्ड पढ़ेंगे जो एग्जाम में आता है, ऐसे वर्ड नहीं पढ़ेंगे कदापि जो आपको पता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए तद्भव तत्सम। पहले बताइए तद्भव क्या होता है। तद्भव का मतलब ही होता है विकसित या फिर उससे उत्पन्न होना, यह होता है तद्भव का मतलब। अर्थात वे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न या फिर विकसित हुए हैं उन्हें तद्भव कहते हैं या फिर वह तद्भव कहलाते हैं। यानी जो संस्कृत शब्द कुछ रूप परिवर्तन के साथ हिंदी शब्दावली में आ गए हैं उन्हें तद्भव कहते हैं। तीन तरीके से हमने आपको समझाया, तीनों आप अच्छे से पढ़ लेंगे। यहाँ से डायरेक्ट भी क्वेश्चन बन सकता है। तत्सम, तत्सम का मतलब होता है समान, समान मतलब एक जैसा। अर्थात जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं और ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं, जो संस्कृत से डायरेक्ट हिंदी भाषा में आए हुए हैं और उनको वैसे जैसे आए हुए हैं उसी तरह उनको प्रयुक्त करते हैं, तो तत्सम कहलाते हैं दोस्तों। ठीक है, एक दूसरी भाषा में पढ़ लेते हैं तत्सम का मतलब क्या होता है। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में यथावत ले लिए गए हैं, यथावत मतलब कि जैसे हैं उसी तरह हिंदी में आ गए हैं, तो उन्हें कहते हैं तत्सम शब्द। मतलब आप समझ गए कि वे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं या विकसित हुए हैं उन्हें कहते हैं हम तद्भव शब्द, और जो संस्कृत से डायरेक्ट ले लिए गए हिंदी में उन्हें कहते हैं तत्सम शब्द। बस ऐसे ही वर्ड को हमको देखना है यहाँ पे। तो चलिए देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए पहला शब्द जो बहुतों बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, अनेकों एग्जाम में पूछा गया। अगर आप उठाएंगे ना, पेपर बीपीएससी का हो, यूपी बीएड का हो, अब जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, सी टेट, टेट, सुपर टेट, बीपीएससी, आरएस, यूपीएससी तक के पेपर में दोस्तों ये पूछा गया है। इतना मान के चलें, यह जो आपको दिया जा रहा है कंटेंट्स नंबर 1 का है। ठीक है, आप इसे पढ़ते चलें और याद करते चलें। देखिए पहला है अफीम। अफीम का देखा जाए तो अफीम एक तद्भव शब्द है। अफीम, अफीम, अफीम तद्भव शब्द है। अफीम का तत्सम क्या होता है, अही फेन, अही फेन, फेन, इसको आप याद कर लेंगे। अनाड़ी, अनाड़ी एक तद्भव शब्द है जिसको हम बोलते हैं अनर्थ। अनर्थ, अनर्थ एक तत्सम रूप है किसका, अनाड़ी का। याद रखेंगे दोस्तों। अंग रखा, यहाँ पे अंग है, अंग रखा, अंग रखा,
अंगरखा का होता है अंगरक्षक। इससे आप परिचित भी होंगे क्योंकि यह पूछा गया है अनेकों बार और ये थोड़ा सा इजी वर्ड भी है जिसको आप जानते भी होंगे। देखिए नेक्स्ट अंगीठी। अंगीठी का तत्सम रूप क्या होता है? अग्निष्ठिका। इसको आप मात्रा के साथ याद करेंगे, अगर मात्रा गलत किए क्योंकि एग्जामिनर खेल खेलता है मात्रे में, बहुतों बार खेल खेलता है। अंगिष्ठिका, अंगिष्ठिका, अंगिष्ठिका मतलब मात्रा हेर फेर करके देगा बड़ी छोटी करके और आप उसमें चकपका जाएंगे जिससे आप गलती कर बैठते हैं। ठीक है, इसको ध्यान देना है थोड़ा सा क्योंकि हिंदी में जितनी सावधानी बरतेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि अगर मात्रा हटाए तो दुर्घटना घटाए। ठीक है, इसको आप मान के चलेंगे। अंगोछा। अंगोछा का क्या होता है? अंग प्रोच्छा। अंगोछा का अगर देखेंगे तत्सम रूप क्या होगा तो अंग प्रोच्छा दोस्तों। ठीक है। अनरख, यहाँ देखिए अ के ऊपर अंग की बिंदी है, अनरख। अनरख का क्या होगा? अक्र, जो आपने शायद ही सुना हो ऐसे वर्ड। ध्यान से देखिए, यह सब वर्ड पूछे गए हैं क्योंकि आप ऐसे वर्ड पढ़ते हैं जो आपको मजा आता है। आप ऐसे वर्ड अगर पढ़ने लगे जो एग्जामिनर देता है दोस्तों तो फिर बात ही क्या है, आप तो अनाड़ी हो जाएंगे फिर। ठीक है, देखिए यहाँ पे अखाड़ा। अखाड़ा का क्या होगा? अछ वाट, यह छ छतरी वाला है अछ, इसको छ छतरी वाला मत करिएगा, छ छतरी वाला छाता वाला नहीं, छ यह छ छतरी वाला है। त्रिशूल के बाद छतरी के बाद त्रिशूल आता है, समझ रहे हैं ना। अछावट, अछावट हो गया तत्सम किसका? अखाड़ा का। अगहन, अगहन ये आपने सुना होगा बहुतों बार। अगहन का होता है अग्रहायण, अग्रहायण। ठीक है, अग्रहायण यह देख लिए आप। आगे चलिए। अगाड़ी, अगाड़ी का हो गया अग्रणी। जैसे गृहणी में लगता है अड़ा ना, वही अड़ा लगाएंगे, ढक्कन वाला या फिर अड़ा 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 वाला नहीं लगाएंगे, यहाँ पे अड़ा वाला लगाएंगे। ठीक है, ध्यान से करेंगे, डलिया वाला भी नहीं लगाना है हमें, हमें यहाँ पे केवल अड़ा लगाना है, अड़ा जो नासिक वर्ड है। ठीक है, इसको हमने पढ़ाया हुआ है अच्छे से विधिवत। 88, यहाँ देखिए ट है, ट आधा ट है, 88 जो 88 बोलते हैं, 88 88 जो होता है उसे 88 बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे 88 लिखा हुआ है। 88 जो होता है तद्भव रूप होता है। कभी काल के आपसे पूछ लेता है तद्भव रूप लिखिए, तद्भव रूप बताइए 88 का, उसमें 88 भी दिया रहता है 88 भी दिया रहता है, लेकिन आप लगा के आते हैं 88, हो जाता है गलत, एक नंबर गंवा बैठते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना 88 है, 88 का होता है अष्टाशीति, अष्टाशीति। अगर हम यहीं पे बोल दें आगे चलते हैं, अच्छा आगे बताते हैं आपको, यहीं पे यहाँ पे आएगा 39, तो वहां पे बहुत सारे वर्ड आपको बताने वाले। देखिए यहाँ पे अठखेली, अठखेली का क्या होगा? अष्ट, अष्ट हो जाता है इसका तत्सम रूप। ध्यान से 18, 18 एक तद्भव है, तद्भव का तत्सम बोला जाए तो अष्टादश, 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 त्रयोदश, चतुर्दश आपने पढ़ा होगा। तो बस वही है जिसके आगे 10 लग जाता है वो 11 से 19 के बीच में आता है ना। अमचूर, अमचूर आम का वही चूर्ण होता है जिसे हम लोग तद्भव, यह तद्भव रूप है अमचूर का, लेकिन इसका तत्सम रूप तो आम्रचूर्ण बोलेंगे, आम्रचूर्ण। देखिए बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं दोस्तों, यहाँ पे छोटा ऊ लगाते हैं लेकिन यहाँ पे बड़ा ऊ रहेगा च में। इसको ध्यान से करेंगे क्योंकि गलतियाँ होती हैं, हमसे भी होती हैं गलतियाँ, सबसे होता है गलती दोस्तों, लेकिन गलतियों से ही सीखने को मिलता है। लेकिन अगर एक बार गलती से हो जाती है तो दोबारा वो गलती नहीं होनी चाहिए, तभी आप गलती से सीख पाते हो। लेकिन अगर वही गलती को बार बार दोहराते हो तो अपना भविष्य बेकार कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आरसी, आरसी का क्या होगा? आदर्शिका, आदर्शिका, आ अदर्शिका नहीं आदर्शिका है, इसको ध्यान देंगे। आवा, देखिए अवा, आवा, आवा, आवा का क्या होगा? आपाक, आपाक शायद ही ये वर्ड आप सुने होंगे तत्सम तद्भव में। ठीक है, आधा, लेकिन यह वर्ड पूछा गया है, कहाँ पूछा गया है? देखिए दो जगह, एक बीपीएससी में पूछा गया है दोस्त, एक यूपी बीएड, यूपी बीएड जो लेता है ना एग्जाम, यूपी बीएड वहां पे पूछा गया है, और शायद एक बार और कहीं किसी एग्जाम में पूछा गया है, आरएस के शायद मेंस में पूछा गया है। ये वर्ड खतरनाक वर्ड है दोस्तों, इसको मान लें आप। आवा, ऐसे ही हम वर्ड लाने वाले हैं बहुतों, आप देखिएगा 4-5 लेक्चर आएंगे इस पे। ठीक है, आधा, आधा का क्या होगा? देखिए दो तरह से लिख सकते हैं, अर्ध और अर्ध, अगर दोनों आपके ऑप्शन में है तो दोनों में से कोई टिक करेंगे, एग्जामिनर पे आप ब्लेम भी कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि दोनों ही सही वर्ड हैं। एक बार ऐसे ही एग्जाम में आ गया था दोनों वर्ड, और बच्चे कुछ यह लगाए थे कुछ बच्चे यह लगाए थे। ठीक है, बाद में लेकिन एग्जामिनर उसको जो दोनों लगाए थे सबको एक एक नंबर दिया, और जो नहीं लगाए थे जो गलत किया तो उनको भी एक नंबर देना पड़ा उसे, क्योंकि एग्जामिनर खुद गलत सेट किया था। ठीक है ना, गलत नहीं कह लीजिए, वो दोनों वर्ड डाल दिया था, है ना। अगर वहां पे बोथ लिखा होता तो बोथ वाला तीसरा ऑप्शन सही हो जाता आपका, लेकिन अलग अलग देगा और चौथा पांचवा करके देगा, तो उसमें इन दोनों में से कोई एक अगर आप टिक कर देंगे तो सही माना जाएगा। ठीक है ना। चलिए आयसु, आयसु का क्या होता है? आदेश, आदेश होता है। इलायची, इलायची बहुतों बार आपने सुना होगा, एग्जाम में पूछा गया। एला होता है, एला, एला सापल के संधि कर्नाटक वाला युद्ध पढ़े होंगे आप संस्कृत में, सॉरी इतिहास में। ठीक है, इसको मानिए। इस का क्या होता है? इतस्य,
एतस्य होता है, एतस्य। इस का होता है एतस्य। दोस्तों ध्यान से देखेंगे, आप इससे डरेंगे नहीं, ये इस है। ऐसे वर्ड आ जाते हैं तो एग्जाम में आंखें खुल जानी चाहिए कि हम तो पढ़ लिए हैं, अब हमसे गलती होनी ही नहीं है। क्योंकि अब गलती करना मतलब आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, पढ़कर भी गलती करना। देखिए इतवार, इतवार, इतवार का क्या होता है? आदित्यवार, आदित्यवार, बहुत लोग सुने होंगे। 21, अब देखिए 21 का होता है एक विंशति, 21 का होता है एक विंशति। अगर यहीं पे हम बोल दे दोस्तों 61, देखिएगा 61 का क्या होता है? 61, 61 का क्या होता है तत्सम? तो आप बोलेंगे एक षष्ठी, क्या होता है? एक षष्ठी, एक षष्ठी होता है। लेकिन अगर हम यहीं भी बोलते हैं आपसे कि बताइए 81 का क्या होता है? 81, 81 का क्या होता है? तो आप बोलेंगे 81 का सर होता है 81। देखिए यहां पे क्या है? 21 का एक विंशति। अब 81 का क्या होगा दोस्तों? 81 का आप बोलेंगे ई का सिति, ये बड़ी की मात्रा रहेगा, इसमें त में छोटी की मात्रा रहेगा, इकासिति, इस तरह बोलेंगे। अगर एक और बोलते हैं हम 51 का, बताइए 51, 51, 51 का क्या होगा तत्सम? तो आप बोलेंगे एक 50, क्या बोलेंगे? एक 50, 50, एक 50 दोस्तों, यह बोलेंगे। यहाँ पे आधा स पे नहीं, त पे रहेगा आधा, एक 50, यह होता है तत्सम किसका? 51 का, 51 का, 51 का तत्सम क्या होगा? एक 50। याद रखेंगे ऐसे वर्ड। उछा, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। उछा, उछा का होता है उत्साह, इससे बहुत सारे लोग परिचित भी होंगे, है ना। उबटन, 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 उघटन, ये सब ऐसे वर्ड हैं दोस्तों। जैसे बोलना उबना, उसी से बना है उबटन। उबटन का होता है उधरतन, उद्धरतन, उद्धरतन, याद रखेंगे इसको। उलाहना, उलाहना, उल्लंघना एक होता है, तो यहाँ पे उल्लंघना नहीं है, उलाहना है, उलाहना। उलाहना का होगा उपालंब। कितने बच्चे होते हैं कि बोलते हैं शब्द ही गलत दे दिया गया है एग्जामिनर द्वारा, लेकिन ऐसे वर्ड नहीं, गलत नहीं होते हैं वो, आप पढ़े नहीं होते हैं ना, इस वजह से आप गलत बोलते हैं उसे, वह सही वर्ड होता है दोस्तों। ठीक है, उलाहना, उलाहना का क्या होगा? उपालंब, याद रखेंगे। उठान, उठान का क्या होगा? उत्थान, उत्थान, ठीक है। यह उठान एक संस्कृत से ही वर्ड लिया गया है, ठीक है। वे सब जो संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं उसे हम तद्भव बोलते हैं, ठीक है। और जिसको संस्कृत से उठाकर ज्यों का त्यों रख दिया गया उसे हम तत्सम बोलते हैं, ठीक है ना। इस चीज को आप ध्यान से दोनों में डिफरेंस समझेंगे थोड़ा सा। तो उत्थान, उत्थान हो गया तत्सम, तद्भव का तत्सम, उत्थान, ठीक है। आपको उल्टा भी दे सकता है, उत्थान का उठान भी हो सकता है, लेकिन अगर बोलेगा तत्सम से तद्भव में कन्वर्ट करिए तब। यहाँ पे तद्भव से हम लोग तत्सम में जा रहे हैं, है ना। अब देखिए 39, 39 का होगा उनचत्वासित, एक मिनट, उनचत्वारिशत, उनचत्वारिशत, यहाँ पे री है, र पे छोटी की मात्रा, री और स आधा त, ठीक है। उनचत्वारिशत, याद रखेंगे। उघाड़ना, उघाड़ना, उखाड़ना नहीं है, उघाड़ना। उघाड़ना का क्या होगा? उद्घाटन, उद्घाटन समारोह कहते हैं ना लोग। उद्घाटन का अगर पर्यायवाची देखा जाए तो क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? उद्घाटन का, उद्घाटन मतलब कि स्टार्ट कर देना कोई सामान, और उद्घाटन का होता है समारोह, मतलब कि कह देते हैं ना लोग, उद्घाटन का क्या हो जाता है? विलोम शब्द। उद्घाटन का विलोम शब्द होता है बिसाना, मतलब कि इस तरह की बंद करना, कोई चीज क्लोज करना, या फिर उसको उठा देना वहां से, ठीक है ना, हट जाना। उद्घाटन मतलब कि स्टार्ट करना, कोई काम समारोह स्टार्टिंग में जो होता है उसे उद्घाटन बोलते हैं, ठीक है। पूजा पाठ जैसे घर में होता है, लोग उद्घाटन करवाते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं, वही उद्घाटन है यहाँ पे। उसास, अब देखिए उसास का क्या हो जाएगा? उसास का होता है उच्छ्वास, उच्छ्वास, आधा छ है यहाँ पे, ये चीज याद रखेंगे, उच्छ्वास, ठीक है। उजला, उजला, उजला का क्या हो जाता है? ये बहुत बार सुने होंगे आप लोग, उज्ज्वल, उज्ज्वल, यह वर्तनी शुद्ध के लिए भी आता है, आधा ज फिर आधा ज फिर व ल, इस तरह होता है उज्ज्वल, ठीक है ना। ऊंट, ऊंट का होता है उष्ट्र, 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 ठीक है ना। उखल, उखल का क्या होगा? उदखल। दोस्तों काली जी वाला जब आप कहानी सुने होंगे बचपन की, काली जी की कहानी, जब काली जी के पास बुद्धि नहीं होती है तो जब उनकी शादी हो जाती है तो वह रात में जब अपनी पत्नी के साथ विश्रामा हॉल में होते हैं, घर में होते हैं विश्रामा अवस्था में, तो उस समय वह ऊंट जब बोलता है उनके खेतों में, मतलब अगल बगल, तो वह सुनते हैं और ऊंट को बोलते हैं क्या? उष्ट्र, उष्ट्र, इस तरह याद कर लीजिए, ऊंट का होता है उष्ट्र, ठीक है, तत्सम। उसर, उसर का क्या हो जाता है? वंध्या, वंध्या, याद रखेंगे। एवज, एवज का क्या हो जाता है? स्थानापन्न, स्थानापन्न हो जाता है, तत्सम रूप। ओखली, ओखली का क्या हो जाता है? उल्लूखन, उल्लूखन हो जाता है दोस्तों, तत्सम रूप, इसको आप याद रख लेंगे। और इधर उधर, और मतलब इस तरह याद कर सकते हैं। अवर,
और का क्या हो जाता है अवर। यह वर्ड शायद ही आप सुने हो इसको। ओझा, ओझा का होता है उपाध्याय। उपाध्याय हम लोग में एक पंडित का कास्ट भी होता है दोस्तों, पंडितों में आने वाला एक कास्ट उपाध्याय है, इस तरह आप याद कर सकते हैं। ओझा, ओझा मतलब वो वाला ओझा नहीं जो झाड़ फूक वाला, ये दूसरा ओझा है दोस्तों, याद रखेंगे। ओला, ओला का होता है उपवल, उपवल सॉरी उपल, उपल होता है, उपवल नहीं उपल होता है, याद रखेंगे। अवगुण, अवगुण का अवगुण होता है। देखिए हमको पता चल रहा है ये थोड़ा सा इजी वर्ड भी है ना, ये आप लोग जानते होंगे, इसको सुने भी होंगे, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। अगर आप पिछला एग्जाम दे रहे हैं बहुत सारे दिनों से तो आप देखे होंगे इसको। अवगुण, अवगुण, अवगुण नहीं है, अवगुण, अवगुण का होता है अवगुण, अवगुण हो जाता है, ठीक है। अवधा, अवधा होता है ना कि किसका अवधा बड़ा है किसका अवधा छोटा है, ये सब गांव में अगर हम लोग की तरफ होता है ऐसा, तो अवधा देखा जाता है। अवधा, अवधा का मतलब होता है कि हम कितने रईस हैं, कितने रईस आप हो, इस तरह अवधा होता है। किसका अवधा बड़ा है, किससे बड़ा है, सम्मान की तरह देखा जाता है इसे। अवधा का मतलब होता है तत्समरूप अगर अवधा का देखा जाए तो अवमूर्ध, अवमूर्ध होता है, अवमूर्ध बड़ा हुआ है, ध्यान देंगे। और देखिए यहाँ पे कपूत दे चाहे कुपुत दे, कुपुत तो हम यहाँ पे त्र लगा देंगे, कुपुत्र हो जाएगा दोस्तों, छोटा ऊ दोनों में हो जाएगा। यहाँ पे बड़ा ऊ रहेगा, यहाँ पे देखिए छोटा ऊ बड़ा ऊ है, यहाँ पे दोनों बड़ा ऊ हो जाएगा, कुपुत्र हो जाएगा। ये तो इजी वर्ड था। किशन, अब देखिए किसान नहीं है, यहाँ पे किशन है, किशन, किशन का होता है कृष्ण। अब अगर कृष्ण दे दे आपको तत्सम से तद्भव बदलने के लिए, तब भी आप यही वर्ड लिखेंगे, याद रखिएगा। कारज, कारज तो इजी वर्ड है जो बहुत बार पूछा गया, इसलिए हमने इसको ले लिया। कार्य होता है, कारज का तत्सम कार्य होता है, ठीक है। कौड़ी, एक कौड़ी, दो कौड़ी, तीन कौड़ी, अरे बचपन में हम लोग खेला करते थे बहुत ज्यादा, जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं वो लोग जानते भी होंगे कौड़ी, ठीक है। कौड़ी का हो गया कपर्दिका, कपर्दिका हो जाता है, याद रखेंगे। कसेरा, कसेरा का मतलब हो जाता है कांस्यकार, कांस्यकार, ठीक है ना, कांस्य एक धातु भी है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। कादो, कादो का होता है कोद्रव, कोद्रव, याद रखेंगे। कहार, कहार एक काष्ठ भी है, उसी को बोला जाता है स्कंधधार, 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 जो पिछले जब बहुतों बार, अब तो शादी वादी होती है थोड़ा सा मॉडर्न तरीके से होता है, लेकिन पहले के लोग कहार को ही बुलाते थे। कंधे पे उनका डोली सजती थी, डोली कहार ही ले जाते थे दोस्तों, एक गाना भी है ना इस तरह, आप सुने होंगे। तो इस तरह अब एक कहार का स्कंधधार, कंधे पे उठाते थे, स्कंधधार, इस तरह आप याद कर सकते हैं, ठीक है ना। कहार का कल, कल का होगा कल्य, देखिए आधा ल हो गया, कल्य हो गया, कल्य, याद रखेंगे। काढ़ा, काढ़ा का क्वाथ, 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 याद रखेंगे। किसम, किसम का होता है कृषाण, देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ किशन था, किशन का कृष्ण था, यहाँ पे किसम, किसम का कृषाण तत्सम, याद रखेंगे, यह तद्भव है, यह तत्सम है। कुम्हड़ा, कुम्हड़ा, कुम्हड़ा का होता है कुष्मांड, कुष्मांड, कुष्मांड बड़ा हुआ है, याद रखेंगे। कुची, कुची का होता है दोस्तों कुर्चिका, कुर्चिका। केवट, केवट का होता है कैवर्त, कैवर्त, याद रखेंगे दोस्तों इसको, यह भी एग्जाम में बहुतों बार पूछा गया। यहाँ पे जितने वर्ड लिए गए सब इंपॉर्टेंट हैं, कहीं ना कहीं आए हुए हैं, आगे आने वाले एग्जाम में अगर ये आपको दिखाई देते हैं तो इसको उड़ा देना है। उड़ाने का सेंस है, एक नंबर गेन कर लेना है, आपकी आंखें तो पूरी खुल जानी चाहिए, ऐसा लगना चाहिए आपको कि अब हमारा एक नंबर तो बन गया, हमने अड्डा एसएससी से पढ़ रखा है। कोई, कोई का होता है दोस्तों कोड़पी, कोड़पी, तत्सम कोड़पी होता है। क्यारी, क्यारी वही खेत वगैरह में जो क्यारी वगैरह बना के फसल वगैरह अपना रोपा उपा जाता है, इसको बोलते हैं क्यारी वगैरह। तो केदारिका, याद रखेंगे, केदारिका, केदारिका होता है आपका तत्सम, यह होता है तद्भव, याद रखेंगे दोनों में, ठीक है। खोता, खोता का होता है खगायतन, खगायतन, याद रखेंगे इसको। खुजली, खुजली आम आम चीज है, सबको पता होगा खुजली। खरजू होता है, खरजू, खुजली का खरजू होता है दोस्तों, इसको याद रखेंगे आप, खरजू, ठीक है ना, जो कि एग्जाम में पूछा गया है, इस वजह से हमने यहाँ पे मेंशन किया है। ऐसे कोई वर्ड यहाँ पे नहीं लिए गए हैं जो कि अन्यथा हो, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हालांकि वही वर्ड लिया गया है आपके समझ जो पूछे गए हैं बहुत सारे एग्जाम में, हमको ऐसे वर्ड लेने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है जो आपको इजी लगे, इजी लगेगा ऐसे, इसमें इजी भी वर्ड हैं लेकिन वो बहुतों बार पूछे गए, इस वजह से हमने उसको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो आप पढ़िए, ऐसे वर्ड आते हैं एग्जाम में, अब इससे डरना नहीं है। अब हिंदी को बिल्कुल आसान भी नहीं समझना है हमें, क्योंकि हिंदी ही ले डूबती है। आप लोग सोचते हैं हिंदी इजी है, हिंदी इजी है, तो इसमें से बताइए कितने लोग को पूरा आ रहा था। पूरा की बात छोड़ो दोस्तों, अगर इसमें से हम केवल यहाँ पे लिखे हुए जितने उसमें से केवल 10-15 अगर बोल दिया जाए, 15 ही मुश्किल से किसी को आ रहा होगा, 15 अगर बोला जाए, 15 भी किसी को मुश्किल से ही आ रहा था। सच्चाई बताइएगा, आ रहा था कि नहीं। अगर ऐसे ही क्वेश्चन और लाने हैं
और आपको मतलब कि चाहिए तो बहुतों बच्चों को, आपको क्या सारे बच्चों को ऐसे ही वर्ड पढ़ने चाहिए दोस्तों। ईजी वर्ड तो सभी लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। तो अड्डा एसएससी आपके लिए लाया है, ये तब तक हम सीरीज चलाते रहेंगे जब तक आपका पूरा का पूरा हिंदी आपके दिमाग में न घुस जाए, ठीक है दोस्तों। हिंदी पूरा घुसा के रखेंगे, तो उसके बाद जो टॉपिक खत्म होता है, टॉपिक वाइज चल रहा है इसमें, टॉपिक जो खत्म होगा तो हम मिक्स क्वेश्चन लाएंगे और आपकी प्रैक्टिस कराएंगे। जैसे कि हमने बहुत सारे टॉपिक्स फिनिश कर रखा है, आप देखिए चैनल पर बहुत सारे टॉपिक फिनिश हो चुके हैं। ये तत्सम है, ये पहली बार क्लास नहीं हो रहा है, बहुत बार आप बहुत बच्चों से पूछिए जो बच्चे बने हुए हैं, अभी तो कम ही बच्चे हैं, ठीक है चैनल पे, लेकिन आए दिन बच्चे बढ़ेंगे और कंपटीशन बढ़ेगा तो बच्चे देखेंगे, जरूर इसे देखेंगे, कहीं ना कहीं से बच्चे खोज ही डालेंगे दोस्तों। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, उन बच्चों तक पहुँचाइए जो बच्चे अभी नहीं जुड़े हुए हैं और जो हिंदी के लिए मतलब हिंदी की कंटेंट, अच्छे कंटेंट वो चाहते हैं, तो जोड़िए उनको इससे, इस चैनल से दोस्तों। आपकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है आपको अच्छे कंटेंट्स ला के देना। आपकी जिम्मेदारी है कि आप अच्छे अच्छे बच्चों को जोड़िए यहाँ से जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जिससे कि अगर आपका डिस्कशन होगा कमेंट बॉक्स में तो आप भी समझ पाओगे, ठीक है ना। अगर आपको लगता है सर को यह वर्ड भी बताने चाहिए तो आप कमेंट करिए, हम उस वर्ड को भी मेंशन कर लेंगे अगले वीडियो में, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए ऐसे वर्ड अगले मतलब इसका तो 3-4 सीरीज आएगा, आप लोग बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें सब्सक्राइब कर लिए और अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करिए। धन्यवाद दोस्तों।